नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश चारा आज बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम रीतिकाव्य सुमन में से कवि केशव दास की रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद को पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितना भी अंगद और रावण का संवाद पढ़ा है उससे आगे की पद में हम देखते हैं कि उनके बीच क्या वार्तालाप होता है। अंगद रावण से कहता है कि आप राम की शरण में चले आएं और रावण अपना गर्व अपना घमंड दिखाता है। वही सब इन पदों में है। अंगद कहता है रावण से कि हाथी न साथी न गौरन चेरे न गाँव न हाव कुठाव बिले है तात न मात न पुत्र न मित्र न बित वतीय कहु संग रहे केशव काम के राम विशारथ और निकाम रे काम न एहे चेती रे चेती अजोचिय अंतर अंतलोक अकेलो ही जाए। अंगद रावण को समझाते हुए कहते हैं कि उसी राम भक्ति का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि तुम्हें राम की शरण में आ जाना चाहिए। उसे जीवन का शाश्वत सत्य बताते हुए कहते हैं, हे रावण, इस संसार को सारहीन मानो, क्योंकि तुम्हारे ये हाथी, ये जितने भी सभाजन जो तुम्हारे साथी हैं, घोड़े न, जितने घोड़े हैं, चेरे न, चेरे यानी सेवक, सेवक है, गांव और अच्छे बुरे स्थान सब कुछ नष्ट होने वाले हैं, अतः इन्हें भूल जाओ। हाथी न साथी न घोड़े न चेरे न गांव न हाव कुठाव बिले, इन सबको भूल जाओ, ये सब कुछ नष्ट होने वाले हैं। यही नहीं है रावण, तात न मात न पुत्र न मित्र न वित्तवतियो कहूँ संग रहे। हे रावण, माता पिता पुत्र मित्र धन और स्त्री भी अंत समय में किसी का साथ नहीं देते हैं, अतः इन्हें त्यागो और राम की शरण में आ जाओ। केशव काम के राम विशारत और निकाम रे काम न है। रावण को समझाते हुए कहता अंगद, हे रावण, तुम काम वासना से वशीभूत होकर राम नाम को भूल गए हो। क्या तुम्हारे पास काम वासना के सिवा कोई काम नहीं है? हे लंकेश, आज ही तुम अपने अंतलोक अपनी अंतरात्मा को जागृत करो, क्योंकि मृत्यु के बाद तुम्हें अकेले ही मृत्यु लोक छोड़कर जाना है। चेती रे चेती अजोती जी अंतर अंतलोक अकेले हो जाओ। अर्थात हे जीव, अभी भी समय है कि तुम राम नाम जाप कर और अपनी अंतरात्मा से जाग, क्योंकि जीवन के अंतिम घड़ी में हाथी घोड़े सेवक मित्र पुत्र माता पिता पत्नी गांव सब कुछ तुझे छोड़ने वाले हैं और तुझे अकेले ही परलोक में जाना। जब ये बात रावण सुनता है अंगद की, तो रावण उसका प्रत्युत्तर देता, उसका जवाब देते हुए कहता है कि डरेगा ही विप्रया नाथे जो भाजे परद्रव्य छोड़े परिस्त्र ही लाजे है परद्रोह जासो व न हो वे रति को सो कैसे लड़े वे शकीन है जति को गेंद करियो में खेल को हरिगिरी केशव दास शीस चढ़ाई आपने कमल समान साहस। रावण अपनी बात कहते हुए उसको कहता है अंगद से, अपने घमंड को अपने कहे हैं, अंगद, तुम्हारे राम जो ब्राह्मणों से डरते हो, डरेगा ये विप्रयाना थे जो बाजे, तुम्हारे राम जो ब्राह्मणों से डरते हैं और स्वयं उनके छोटे भाई भरत द्वारा राज्य से निष्कासित कर दिए गए हैं, परद्रव्य छोड़े परिस्त्र ही लाजे और वन वन भटक रहे हैं, दूसरे के धन दुख को हाथ तक नहीं लगाते, धन और सुख को हाथ तक नहीं लगाते हैं, दूसरे की स्त्री को छूना तो दूर उसे देखने से भी लजाते हैं, ऐसे आधारहीन राम भला मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। तुम्हारे राम से परद्रोह रत्ती भर भी नहीं होता। जो परद्रोह करना जानते ही नहीं और सन्यासी के वेश में दर दर भटक रहे हैं, ऐसे राम मुझसे कैसे लड़ सकते हैं। रावण अपनी भक्ति और शक्ति का बखान करता अंगद से पुनः कह रहा है कि हे अंगद, गेंद करियो में खेल को हरिगिरी केशवदास शीस चढ़ाई आपने कमल समान साहस। हे अंगद, तुम मेरी शक्ति से अपरिचित हो
मैंने खेल ही खेल में मेरे आराध्य भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत को भी गेंद के समान उठा लिया था और अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने अपने सभी शीश कमल के समान समझकर चढ़ा दिए थे। इसमें मुझे तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, अपितु मैंने ये हंसते हुए अपने आराध्य की प्रसन्नता हेतु किया। जब ये बात अंगद सुनता है तो अंगद रावण से पुनः कहता है कि जैसो तुम कहत उठायो एक गिरिबर, ऐसे कोटिन कपिन से बालक उठावही। काटे जो कहत शीस काटत घनेरे घाग, भागर के खेले कहाँ भट पद पावही। जीत्यो जो सुरेश रन साप ऋषि नारी ही को, समझहु हम द्विज नाते समुझावही। और गही राम पाई सुख पाई करे तपि तप, सीता जू को देही देव द्वंद्व भी भजावही। जब रावण कहता है कि मैंने भगवान शिव के चरणों में मेरा शीश कमल के समान समझ करके कई बार चढ़ा दिया, तो अंगद ये गर्वोक्तियाँ जब सुनता है रावण की, तो रावण से कहता है कि लंकापति हे रावण, जैसा कि तुम कह रहे हो कि तुमने कैलाश जैसे गिरिवर को खेल में गेंद से उठा लिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसो तुम कहत उठायो एक गिरिवर, ऐसे कोटि कपिन से बालक उठावही। तुमने खेल में कैलाश को जिस तरह से उठा लिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे करोड़ों पर्वत वानरों के बालक सहसा ही उठाने की क्षमता रखते हैं और उठा लेते हैं। तुम कहते काटे जो कहत शीस काटत घनेरे घाग, और भागर के खेले कहाँ भट पद पावही। कि तुम कहते हो कि तुमने शिव के चरणों में सहस अपने शीश कमल समान काट कर चढ़ा दिए, तो ये कोई साहस की बात नहीं है, क्योंकि जादूगर भागर कहते हैं जादूगर को, कि जादूगर खेल ही खेल में बहुत छिपे हुए सिर भी काट देता है। इससे क्या उसे महान योद्धा का पद प्राप्त हो जाता है? अर्थात जादूगर इतने सिर काटने पर भी महायोद्धा नहीं बन सकता है, तो तुम 10 सिर काट कर महान योद्धा कैसे कहला सकते हो? जीत्यो जो सुरेश रन साप ऋषि नारी ही को, समझहु हम द्विज नाते समुझाही। अंगद कहता है, हे रावण, तुम कहते हो कि तुमने इंद्र को युद्ध में जीत लिया, तो कोई बड़ा कार्य नहीं किया, क्योंकि इंद्र को तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ दुष्कर्म करने के बाद श्राप मिला था, इसलिए इंद्र हार गया और तुम जीत गए। हे लंका के नायक, मैं ब्राह्मण होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूँ कि अभी भी समय है, तुम अपनी जिद छोड़ दो, राम की शरण में जाकर राम के चरणों में गिर जाओ, राम से आशीर्वाद सुख पाओ। गही राम पाई सुख पाई कर तपि तप, सीता झुक दे ही देव दुंद भी भजा वही। राम के चरणों में गिर जाओ और राम के आशीर्वाद से सुख पाओ। राम कृपा निधान है, उनकी कृपा और आशीर्वाद पाने हेतु तपस्वी भी तप करते हैं, तब जाकर कहीं सुख शांति और परम धाम पाते हैं। हे रावण, तुम धन्य हो कि राम तुम्हारी लंका नगरी तक आए हैं और तुम उनकी अर्धांगिनी सीता को ससम्मान लौटा दो और राम की शरण में चले आओ। तुम्हारे इस कार्य पर देवता भी मंगल वाद्य दंध भी बजाएंगे और तुम धन्य हो जाओगे। ये सारा वार्तालाप संवादात्मक शैली में केशवदास करवाते हैं, अपने आराध्य राम को प्रतिष्ठापित करने के लिए, उनके गुणों का बखान करने के लिए, उनकी परम दयालुता को दिखाने के लिए करते हैं। और उधर साथ ही रावण का जो दंभ होता है, रावण का जो घमंड है, उस घमंड को चूर चूर करने के लिए, उसको मिटाने के लिए अंगद के माध्यम से ये संवाद स्थापित करते हैं। जो ही रावण कोई बात कहता है, रावण कहता है कि मैं अपने सिर को भी महत्व नहीं देता हूँ, मैंने कैलाश पर्वत को इस तरह गेंद की तरह उठा लिया, मैंने शंभु के शिव के चरणों में अपना शीश तक इस तरह से काट के रख दिया। तो अंगद कहता है कि तुमने चालाकी से ये सब कुछ कार्य किया, तुमने वर प्राप्त करने के लिए कहा, जिस प्रकार से ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरह जादूगर कई सारे सिर काट देता है, उसी तरह तुमने अपने सिर काट कर के रख दिए।
तुम ये क्या बात करते हो? कपियों के वंदमानों के बालक तो इस कैलाश जैसे पहाड़ को खेल खेल में इसी प्रकार से उठा लेते हैं। तो तुमने कोई बड़ा कार्य नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ कि तुम प्रभु राम की शरण में आ जाओ, ताकि तुम अपना जीवन सुख से गुजार सको। आज की कक्षा में इतना ही। इन पदों में अगर कुछ समझ में नहीं आया हो विद्यार्थियों को, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज करके, फ़ोन करके। तब तक के लिए धन्यवाद।